अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए इनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध 22 जून को कर्क राशि में जाएंगे। अभी फिलहाल वो अपनी ही राशि मिथुन में है। वृषभ राशि वालों ने काफ़ी कुछ झेला है 2025 में राहु केतु की वजह से, जिसकी वजह से इनका प्यार से जो लगाव था, जो ये फीलिंग्स थी, जो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं अपने लव लाइफ में, कुछ भी हो जाता है अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इतना प्यार जताते हैं वो बात बात पे। अगर पार्टनर जलील भी कर रहा हो, डांट भी रहा हो, फिर भी वो नहीं चाहते उनको छोड़ना, क्योंकि एक बार वृषभ राशि किसी को कमिटमेंट दे देती है तो फिर वो उनके साथ जन्म जन्मांतर तक रहने का वादा निभाती है। चाहे आप उनको कितनी भी पीड़ा दो, कुछ भी दो, वो बार बार आपके पास आते हैं। ये बहुत स्वभाव होता है एक वृषभ राशि का। तो अभी जो सिचुएशन वृषभ राशि आपके लिए जून में बनती हुई दिख रही है वो ये है कि हो सकता है कि मई के एंड तक आपका पार्टनर वापस से आपको अप्रोच करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने पास्ट के रिलेशनशिप से, तो आप मूव ऑन करने की सिचुएशन में हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी है वो बार बार ऐसी, या तो आपको याद आती है, आपको अच्छी मेमोरीज याद आते हैं, या तो वो पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करने का या आपको स्टॉक करता है तो आपकी नज़र में वो आ जाता है। तो ये सिचुएशन बनती है। तो जून में हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप फिर से रिकनेक्ट हों, या मई के एंड में ही रिकनेक्ट हो जाए और जून तक भी चले, लेकिन ये लंबे कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए सिचुएशनल है और इसमें कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं दिखता। कहीं ना कहीं आपको फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप पे ही ब्लेम आएगा, आपको ही सुनाया जाएगा, तो ऐसी भी स्थिति बनती हुई नज़र आती है। बात करूँ अगर मैं सिंगल्स की, तो हाँ, लव रिलेशनशिप में कोई नया आ सकता है आपके लिए जून के महीने में। हो सकता है कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बच्चा हो, मतलब बच्चे की तरह स्वभाव उनका हो, बचपनापन हो उनमें बहुत ज़्यादा, और वो चाइल्डिश बिहेवियर के साथ आए आपके पास, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ खूब इंजॉय करो, खाना पीना मौज मस्ती बहुत करो, और ये समय अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि 8 जून के बाद शुक्र हैं जो आपके लग्नेश है वो कर्क में चले जाएंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके फ्रेंड में ही कोई लड़का या लड़की हो जो आपसे बात करना चाहता हो या फिर आपसे प्रपोज करना चाहता हो आपको। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन एक तो ये बन सकती है कि जून के शुरुआत में या कि मई के एंड में या मैंने जून के पहले वीक में कोई आपको पसंद आ सकता है, आप उसका कमिटमेंट कर लो या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। उसी टाइम कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपके ही फ्रेंड में आपको पसंद करता तो वो भी आपको प्रपोज करे, तो 2 प्रपोजल आ सकते हैं इस टाइम पे वृषभ राशि के लिए। तो चूज़ वाइजली, आपको देख के और समझ के चूज़ करना चाहिए कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें कुछ, अगर मैं आगे बात करूँ जून के एंड ऑफ द जून में कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हो सकती हैं, या तो आप दोनों तरफ से दोस्ती तोड़ दोगे या फिर आप किन्हीं एक को चूज़ करके आगे ज़िंदगी अपना स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए मुझे ये दिखता है वृषभ राशि की अभी सिचुएशन आपके लिए मूव ऑन की ही है। अगर आप मूव ऑन करके आगे बढ़ते हो, अपनी चीज़ों पे काम करते हो, अपने वर्क पे काम करते हो, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में है। राहु आपको बहुत कुछ देने आया है, नई जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई 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 इल्यूजन्स, मतलब अलग अलग सपने आपको दिखाना चाहता है राहु। और अगर आप इस वक्त सिर्फ लव में या फिर लव अफेयर्स में या अपने पार्टनर से फंसे रह जाओगे तो आपको राहु जो और भी चीज़ें दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। राहु का एक माया ही होता है लव अफेयर्स भी, मैं आपको बता दूँ, राहु का ही माया होता है लव अफेयर्स, जिसमें वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, आपको भ्रमित करवाता है, वो भी एक माया होता है। लेकिन अगर आपको राहु से और भी चीज़ें चाहिए तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, आप पास्ट को लेट गो कर दो, क्योंकि पास्ट आप जितना अपने अंदर रखोगे उतना आपको हर्ट होगा। हाँ, जैसे ही आप मूव ऑन करोगे वैसी सिचुएशन बन सकती है कि आपका एक्स वापस आपके कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपका ही ये डिसीजन होना चाहिए कि क्या आप उनको इंटरटेन करेंगे। हालांकि आप बहुत सॉफ्ट होते हो, आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके दिल में वो इंसान है, तो हो सकता है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, आप उनके मन में कोई शक भी नहीं डालना चाहते कि नहीं यार मैं नहीं हूँ या फिर मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ, ऐसा नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मूव ऑन हो जाओ, आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आगे भी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ऑन ऑफ का सिचुएशन बनता रहेगा आपके लिए भी। इसलिए वृषभ राशि वाले सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाएँ। गणेश जी का मंदिर जाइए, आप गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, खास करके बुधवार या शुक्रवार गाय को हरा चारा खिलाइए आप, बहुत अच्छा, बहुत शुभ रहेगा, आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।